मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा निजी संस्कार है। ये सत्य है कि मैं आत्मा शांत हूँ। अनुभव करें इस शांति की गहराई को। स्वयं परमात्मा ने कहा है कि मैं आत्मा शांत हूँ। मैं आत्मा स्वयं पर और दूसरों पर कोई दबाव नहीं रखती। मेरा स्वयं का जीवन और आसपास सभी का जीवन बहुत हल्का है। एक हल्केपन की वाइब्रेशन चारों ओर महसूस हो रहे हैं। मैं अपना हर कार्य बहुत ही कम समय में पूर्ण कर लेती हूँ। मुझ आत्मा में समय और शक्ति को बैलेंस करने की कला है। मैं आत्मा शांत हूँ। शांति जिसे आज दिन तक मैं हर जगह ढूंढ रही थी, वो मेरी अपनी है। मैं शांत हूँ। मैं अपना हर कार्य बहुत हल्केपन से एकदम शांत रहकर पूर्ण करती हूँ। और हर कार्य समय अनुसार सही समय पे सही तरीके से पूर्ण हो जाता है। मैं बहुत हल्की, एकदम हल्की रुई के समान अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान, मास्टर
शांति दाता हूँ। शांति के सागर से शांति की किरणों को लेकर मैं आत्मा चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर हर एक आत्मा को शांति की किरणें प्रदान करती हूँ। और हर आत्मा इन शांति की किरणों से मेरे परम पिता परमात्मा के शांति के वाइब्रेशन से तंदुरुस्त होती जा रही है। पूरा विश्व शांति की अनुभूति कर रहा है। मैं आत्मा शांत हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज पूरा दिन चलते फिरते लोगों से मिलते मैं हर कार्य करते स्थिर हूँ। कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। मैं अपनी स्थिति से परिस्थिति को बदल देती हूँ। ये शांति की अनुभूति परिस्थिति और हर आत्मा को जो इन परिस्थितियों में मुझसे कहीं ना कहीं मिलेंगी, उन सब को बदल देती हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति धाम की मैं निवासी हूँ। शांति के सागर की संतान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली का डेट है 18 फरवरी 1985
और मुरली का टाइटल है संगम युग, तन, मन, धन और समय सफल करने का युग। हम भक्ति में भगवान के लिए ये गीत गाते थे कि तन, मन, धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो इसी गीत का अर्थ को जब शिव बाबा संगम युग पर अवतरित होते हैं तो इसका महत्व समझा रहे हैं और विधि समझा रहे हैं कि अपना तन, मन, धन और समय सफल करने से क्या प्राप्ति होगी और कैसा भाग्य बना सकेंगे, जो आज की अव्यक्त मुरली द्वारा सुनेंगे। परमात्मा समझा रहे हैं कि संगम युग पर अपना सर्व शक्तियों को, विशेषताएं को ईश्वर के सेवा अर्थ कार्य में लगाकर आप अपना वर्तमान और भविष्य के लिए अपने प्राप्तियों को एक का पदम गुना जमा कर सकते हो। ऐसा प्राप्ति एक का पदम गुना और कोई युग में नहीं होता है। बाबा समझा रहे हैं कि संगम युग पर परमात्मा का कार्य में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाते हो। और परमात्मा कहते हैं संगम युग पर अपना तन ईश्वरीय सेवा में लगाते हो तो 21 जन्म तक के लिए निरोगी तन प्राप्त करोगे। और जब अपना सूक्ष्म मन निराकार बाप से जोड़कर मनसा सेवा करते हो तो आपकी मन की शक्ति का प्रभाव पूरे कल्प पर पड़ता है। 21 जन्म सुख शांति के मौज में होंगे, फिर आधा कल्प आपके भक्त लोग भी आपके चित्रों द्वारा उन्हें सुख शांति का अनुभव प्राप्त होगा। फिर बाबा कहते हैं जब अपना धन को परमात्मा की सेवा में सफल करते हो तो 21 जन्म आपके पास अथाह धन मिट्टी के समान होगा और फिर 63 जन्म कभी भिखारी नहीं रहेंगे, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। और बाबा कहते हैं कि संगम युग सृष्टि चक्र का सबसे श्रेष्ठ समय है। अपना समय सफल करने से सर्वोत्तम युग सतो प्रधान युग सतयुग में आएंगे और नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण के साथ समय बिताने वाले होंगे। तो संगम युग है अपना तन, मन, धन और समय सफल करने का युग। तो चले अब बाप दादा को आवाहन करते हैं कि डायमंड हॉल में आकर हम सभी आत्माएं को मुरली सुनाएं। तो सभी अपने अव्यक्त स्थिति में बैठकर मुरली सुनेंगे। ओम शांति। संगम युग तन, मन, धन और समय सफल करने का युग। संगम युग तन, मन, धन और समय सफल करने का युग। फिर से आज मुरली की डेट है 18 फरवरी 1985 और आज की डेट है 29 जुलाई 2025। विश्व कल्याणकारी बाप दादा सफलता मूर्त बच्चों प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है।
सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। एक बाप से लगन होने कारण सेवा से भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। यह स्नेह का सबूत यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग। तो संगम युग का महत्व है विश्व परिवर्तन करने का युग, और जो परमात्मा का कार्य है वही बच्चों का भी है। परमात्मा समझा रहे हैं कि जो बच्चे जितना अपना तन मन धन और समय ईश्वरीय सेवा में सफल करेंगे, उसका एक का पदम गुना रिटर्न में जमा होगा, क्योंकि संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग। फिर बाबा कहते कि तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अति इंद्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से नैनों से दिखा सकते हो। तो बाबा कहते हैं तन से सेवा कर सकते हो तो तन से करो और 21 जन्मों के लिए निरोगी तन प्राप्त करो। फिर बाबा मनसा सेवा करने की युक्तियां समझा रहे हैं। बाबा कहे अगर तन से वाचा कर्मणा से सेवा नहीं कर सकते हो तो अपने मनसा सेवा से, अपने अति इंद्रिय सुख शांति की शक्ति से, हसमुख चेहरे और अपने नैनों से सेवा करो। फिर आगे बाबा कहते जो संपर्क वाले देख कर यही कहे कि यह तो वंडरफुल पेशेंट है, डॉक्टर्स भी पेशेंट को देख हर्षित हो जाए। वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन यह देने के बजाय लेने का अनुभव करें। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालिम है तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं। और गुलजार दादी को लेते हैं यहाँ पर कि जब दादी हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर्स की भी सेवा होती थी। दादी अपने अति इंद्रिय सुख शांति की शक्ति से अपने हंसमुख चेहरे और नैनों से सेवा करती थी। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखता था। तो कभी कभी डॉक्टर्स भी सोचने लगते थे कि पेशेंट कौन है, क्योंकि दादी खुद उल्टा डॉक्टर से पूछती कि आप ठीक हो, और दादी अपने मनसा सेवा से कितनी डॉक्टर्स
को भी ज्ञान में लाई थी। फिर आगे, क्योंकि क्योंकि यह जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन मन से स्वयं सदा मन के शक्ति स्वरूप बन। हम फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि यह जानते हो इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन से मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन। सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा दाता बन। सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो? बाबा पूछते। बाबा चाहते हैं कि बच्चे सेवा के निमित्त बने। बाबा कहते हैं कि अगर तन बीमार है और मन सालिम है, स्वस्थ है, स्वमान में रहता है, तो अपने शक्तिशाली संकल्प से, अपने मनसा शक्ति से सेवा कर सुख शांति की किरणें फैलाओ। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से, तो बाबा कहे थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म में मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। लेकिन आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। चित्र भी इतना शांति का, शक्ति का देने वाला बनेगा। तो एक जन्म के मन की सेवा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा। तो बाबा कहते संगम युग पर शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ शक्तिशाली मन का प्रभाव सारा कल्प पर पड़ता है। अपने वाइब्रेशन से आप वायुमंडल बना सकते हो और आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो मनसा सेवा करने से 21 जन्म सुख शांति और मौज में रहेंगे और फिर आधा कल्प द्वापर से भक्तों को आपके चित्र और मूर्ति द्वारा उनके मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। उन्हें शांति और शक्ति मिलेगी। तो अभी तक हम परमात्मा जो बता रहे थे वो तन मन सफल करने से क्या प्राप्ति होती है और कैसा भाग्य बनता है, वो बाबा समझा रहे थे। तो अब बाबा धन सफल करने से क्या प्राप्ति होगी और कैसा भाग्य बनेगा वो बता रहे हैं। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म में अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएगी। जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकीचार होगा। आपकी प्रजा की भी प्रजा, अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी
अनगिनत धन के मालिक होंगे, लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि अपना धन सेवा अर्थ सफल करते हो तो 21 जन्म तो आपके और आपकी प्रजा के अथाह धन होगा। धन जैसे मिट्टी के समान होगा, भरपूर होंगे। तो जैसे यहाँ मिट्टी से घर बनता है, वहाँ सोने से महल बनेंगे। और फिर द्वापर से 63 जन्म में भी कभी आप धन के भिखारी नहीं बनेंगे, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। फिर आगे बाबा कहते मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन मन धन और समय सफल करना है। अब बाबा समय का महत्व बता रहे हैं। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं। तो जो समय लगाने वाले हैं, एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते रहते हैं। स्वर्ग का गायन करते हैं ना। तो सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर, अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन के समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं, जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं, उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में न आकर पीछे पीछे नंबर वार आएंगे। तो संगम युग पर सतयुग की राजाई की स्थापना हो रही है। तो जब संगम युग पर अपना समय ईश्वरीय सेवा में सफल करते हो तो सतयुग की आदि काल में पहली नंबर में आने वाली आत्मा श्री कृष्ण के साथ अपना समय पढ़ने, घूमने, खेलने और बिताने वाले होंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं कि यह है समय देने का महत्व। देते क्या हो और लेते क्या हो, इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो। तन मन धन समय चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। बाबा पूछते हैं कि जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं, ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को
संदेश में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह तो नहीं कहते हो यथाशक्ति आपका अधिकार है। संपूर्ण कहते हो ना? तो जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है। चंद्रवंशी आधे में आते हैं ना? तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा, बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। परमात्मा बच्चों का चार्ट देखकर समझा रहे थे कि अपना तन मन धन समय सब ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रीति से सफल करेंगे तो सतयुग में आएंगे और संपूर्ण सुख शांति हमारा ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर संपूर्ण नहीं बने, अपना तन मन धन समय कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, तो पद भी कम हो जाएगा, तो क्षत्रिय बन चंद्रवंशी में आ जाएंगे। है सब सहयोगी। फिर बाबा कहते कि है सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब सहजयोगी बने हैं। सभी सहयोगी सहजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना? बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों बनते हो? वह यह सोचते हो कोई तो बनेगा। ऐसे बनने वाले बहुत हैं, आप नहीं हो। फिर बाबा बोले अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना? अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? बाबा पूछते। गोल्डन चांस लेने वाले हो ना? गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया? बाबा पूछते। इसलिए बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण एक का पदम गुना मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है, एक का पदम गुना है। फिर हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए हैं। जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं, इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो, महत्व को जान महान बनो। तो बाबा समझा रहे हैं कि महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले हो ना? जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्ष्य धारण करो। लगन ना होती तो यहाँ कैसे पहुँचते? फिर बाबा उनको बोलते हैं जैसे उड़ते उड़ते पहुँच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो।
शरीर से भी उड़ने की अभ्यासी हो, आत्मा भी सदा उड़ती रहे। क्योंकि हम शरीर से वहाँ पहुँच गए थे, तो बाबा के आत्मा से भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह है। अच्छा, सदा सफलता स्वरूप बन। बाबा से याद प्यार लेते हैं। सदा सफलता स्वरूप बन, संकल्प समय को सफल करने वाले, हर कर्म में सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले, सदा स्वयं को संपन्न बनाए, संपूर्ण अधिकार पाने वाले, मिले हुए गोल्डन चांस को सदा लेने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले सपूत बच्चों को, नंबर 1 बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया हमारे प्यारे बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। और अभी 1 मिनट बाबा की याद में साइलेंस में रहकर फिर मुरली का पॉइंट्स धारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया तारा बहन जी, बहुत सुंदर रीति से आपने मुरली समझाई भी और टाइम पे फिनिश भी किया। थैंक यू आपका, बाप दादा का। तो चलिए सभी हम सभी आज की मुरली का मनन चिंतन करते हैं। नंबर 1 आत्मा के साथ क्या क्या करना है, वहां पे ही हमको तो नशा चढ़ गया। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। मुरली तो आज चली, लेकिन हमें कल ही किसी निमित्त आत्मा ने बुला के स्पेशल यही बात कह दी जो आज बाबा ने मुरली में आज कही हमारे को। अरे पहले वाह। निमित्त आत्मा को टचिंग आ गई, उनको बुलाया जाए, उनको कहा जाए। तो हमने कल ही उन्होंने क्या कहा, मैं आप सबको बताना भी चाहूंगा, आप सभी भी कर सकते हो। तन तो हम सब लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, लेकिन धन के लिए एक राखी से पहले एक कलश लेना है, उसमें जो भी आप सफल करना चाहते हो कर सकते हो डाल के। हमने तो कल से ही कहा, तो कल ही कलश ले लिया, उसमें अपना डाल के रख लिया। सतगुरुवार को दे के आएंगे, सफल करके आएंगे सेंटर पे। तो सभी कर सकते हैं। बाबा ने तो आज मूली सुनाई, हमारे लिए पहले संकल्प आ गया, स्पेशल हमें बुलाया गया और कहा गया सभी कर सकते हो आप। एक कलश लेके राखी से पहले उसमें जो आप सफल करना चाहते हो डाल के, सतगुरुवार को दो, कल दो, राखी से पहले जब भी मर्जी दे सकते हो। ओम शांति। ये अनुभव सुनाना बहुत चाहता था मेरे सुंदर। को। मेरे को बहुत नशा चढ़ रहा था, जैसे आपको चढ़ा हुआ ना, बहुत नशा चढ़ रहा था मेरे को भी आज। बाबा ने क्या बात, मतलब पहले से पहुंचा दिए। बहुत सुंदर भाई जी। ओम शांति। जी, चलो कौन सुनाएंगे। क्या कहा बाबा ने, तन मन धन समय कैसे सफल करना है, क्यों करना है, क्या चिंतन चला, सावधानी कहाँ पे दी है बाबा ने, बोलिए। कैसे मन को, चलो तन को कैसे सफल करना है, एक एक करके। ओम सन शांति। जी। संगम युग है ही सफल करने का युग है। तन मन धन समय सब कुछ सफल होगा इस संगम युग में। संगम युग में जब हम तन लगाते हैं तो हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। मन लगाते हैं तो मन सदा खुशी के नाचते रहेंगे और 5000 वर्षों के। और धन लगाने से वो कभी भिखारी नहीं रहते हैं।
कभी अभाव नहीं रहता है और सदा भरपूर रहेंगे। और समय सफल करने से वो समय सफल करने से वो शतप्रधान युग में श्री कृष्ण के साथ खेलते उठते चलते सदा रहेंगे। ओम शांति। ओके, बहन ने तो मुरली का सार ही सुना दिया, तो अपन को अभी प्रैक्टिकल में बोलो। ठीक है, प्रैक्टिकल में कि क्या करें हम। नौकरी छोड़ दे, सब तन धन सब कुछ दे दे बाबा को, कैसा करना है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल हमको सुनाओ, क्या करना है? जैसा शेरू भाई बोलता है वो कलश लेके सब डालो उसमें और दे दो, तो क्या करना है? पूरा सब बैंक में से निकाल के दे दो बाबा को? बोलो, रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल, नॉट को होस्ट, बाकी सब बोलिए, नॉट को होस्ट। कौन बोलेगा? बाबा ने तो बोला सफल करो, हम कैसे करें सफल? बोलिए, चलिए। बाबाज ब्राइट, रेनू बहन, अलका बहन, आलोक भाई, पूनम बहन, रिंकू बहन, संध्या बहन, संतोष भाई, सत्यवती माता, सोनाली बहन, सुचिता, सुनंदा, बोल सकते हैं। दीपक, जयंत भाई, ओम जी शांति। भाई। हाँ, बोलो। कैलाश भाई, स्टार्ट करो। कैलाश भाई स्टार्ट करें। ठीक है, नीलम बहन। अनम्यूट किया है पंकज भाई जी आपने, क्योंकि वो पहले सभी कर का सकते थे। सभी का अनम्यूट हुआ है दीदी। जी नीलम बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा को जब हमारा लौकिक शरीर से हम अलौकिक तन से बाबा के बने, तो हमारे को बाबा ने सभी समझानी दी है कि हमें अपने सुख सुविधा के लिए भी रखना है, अपने फ्यूचर के लिए भी रखना है, और बाबा की जो आपको संकल्प आए उस संकल्प को बीच में गैप ना देकर, वो बाबा की संकल्प दिया हुआ होता है, तो उस अनुसार हम जब मंथली करते हैं तो हमारे को एक पक्का हो जाता है कि जैसे अपने घर में यूज करते हैं भंडारी, ऐसे ही हम बाबा के घर में भी देते हैं, तो हमारी कभी भी व्यर्थ कामों में वेस्ट नहीं जाता। तो इसलिए हम चाहे तन हो, मन हो, धन हो या समय हो, चारों की वैल्यू लौकिक और अलौकिक में सफल हो जाती है। ओम शांति। ओके, शुक्रिया। कैलाश भाई जी बोलिए। जब भी हम आपका नाम लेंगे ना, तो आप फिर दूसरे को नॉमिनेट नहीं करो, क्योंकि फिर इधर गड़बड़ हो जाता है। अपने ध्यान में है किस किस का अनम्यूट हुआ था, तो फिर उस तरह से हम बोल सकते हैं। जी बोलिए भाई जी। ओम शांति। जी यहाँ जैसे हर एक की जो आमदनी होती है, जहाँ तक धन के बारे में है, तो अलग अलग होती है। तो अपनी कैपेसिटी देख के एक तो करना चाहिए, और दूसरा जैसे हर गुरुवार होता है, तो गुरुवार को अटेंटिवली करना ही चाहिए, क्योंकि बहुतों को पता नहीं रहता है कि यहाँ हम लोग जैसे सेंटर पे जाते हैं तो बिजली यूज करते हैं, स्थान को यूज करते हैं, या वहाँ का पानी भी यूज कर, हर चीज को तो यूज करते हैं जब हम सेवा केंद्र पे होते। तो अगर हम वहाँ धन नहीं लगाएंगे तो वो हमारे ऊपर बोझ भी चढ़ता है, और एक्स्ट्रा हम सफल भी नहीं करेंगे तो बाबा रिटर्न भी तो कैसे देगा। तो ये अपना नियम होना चाहिए। अगर आप सैलरी बेस्ड है तो कुछ पहले 7 दिन में ही आप सैलरी होने के बाद कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरा, कोई कहते हैं कि 5% करो, 10% करो, अपनी कैपेसिटी अनुसार। और मधुबन के लिए भी अलग से करना चाहिए। हर मास में मधुबन के लिए अभी तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप वहाँ का अकाउंट नंबर लीजिए, आपके इसमें बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड कर दीजिए, तो आप कभी भी जिस दिन बाबा की मुरली में आएगा कि आप धन सफल करो, साकार मुरली में रिवाइंड कराता है बाबा, उसी समय भी कर लेना चाहिए, और एक अपना नियम भी हो। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। शेरू भाई, शेरू भाई बोलो। जी भाई जी बिल्कुल सही बोल रहे। बाबा ने कल भी शिकार मुरली में कहा था, किसी की चोर लूट ले जाएगा, किसी का
राजा खाए किसी की मिट्टी में मिल जाए। तो इसलिए सफल करना चाहिए जरूर। हमारे यहाँ भी गीता पाठशाला चलती, सतगुरुवार को माताएं यथाशक्ति जरूर लेके आती है, क्यों भोग खाना है उस दिन, तो जरूर डालती हैं वो। हमें भी उनसे शिक्षा प्रेरणा मिलती है। और भाई जी ने जी। बहुत ही बढ़िया बताया। जैसे हम जाते हैं अच्छा। सेंटर में, हाँ जी करना चाहिए। और ये नहीं है अभी भाई जी जैसे आप कहते हो सारा दे दूं, नहीं, आप जैसे आप सैलरी लेके आते हो पहले बाबा के आगे रखो, भी बाबा ये सैलरी हम्म। मिली आपकी है, उसके फिर अपने हिसाब से आप बाबा से पूछ के यूज कर सकते हो उसको। घर के खर्चे के लिए भी, वो भी आपकी बाबा का परिवार है, और बाबा को भी अच्छा। आप जी, पहले अच्छा। सैलरी बाबा के आगे आगे रखो सारी। ओके, दीपा बहन ने लिखा है चैट में कि उसका अकाउंट दो, मधुबन का अकाउंट डिटेल। तो दीपा बहन जी, आप शायद उसमें ग्रुप में हैं, आप अभिजीत भाई जी को कांटेक्ट करना, इसके लिए अकाउंट नंबर हम यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। अभिजीत भाई जी का नंबर होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम अभी इसको आपको दे देते हैं। कोई भी को होस्ट डाल सकते हैं अभिजीत भाई जी का नंबर, ताकि हम ठीक से होस्ट कर सके। वंदना बहन बोलिए, ओम वंदना कुलकर्णी जी। हाँ, शांति भाई, हम तो बोल तो बाबा, तो हम ट्रस्टी बन गए, ट्रस्टी बन के बाबा का घर को चला रहे हैं। तो बाबा जैसे भी डायरेक्शन देता है ऐसे जितना हो सके हम तन से, मन से और धन से करना ही है। क्यों तो क्यों, अपना तो नहीं है, बाबा का ही है, तो वो संभाल रहे हैं। तो बाबा का एक एक नया पैसा भी हम बचा के बाबा की सेवा में लगाना है, ऐसे हम बना के हम करते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता अच्छा। है, तन से भी, जहाँ भी जब भी सेवा होगी तो हाँ जी बोल के करते हैं, और सामने से पूछते हैं बहन कुछ सेवा होगी तो हम कर सकते हैं। जब भी बुलाओ, कभी भी बुलाओ तो हम तैयार है, करना ही है। जहाँ में हम करेंगे तो ही हमारा कुछ कल ये होगा ना। बाबा क्या बोलते हैं, वैसे ही हम ट्रस्टी बना के जो भी लाते हैं घर पे लाते हैं, पैसा लाया खर्च किया, पहले बाबा के सामने रखेंगे। वो फ्रूट्स लाए, कुछ भी लाया तो पहले बाबा के, बाबा आप बनाए, ये आपसे लेके हम बना रहे हैं, ये जो भी बना रहे आपका है, ये बना रहे ऐसे बोल के। ओम हम्म। बोलिए, थैंक यू रीनू बहन, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। जैसे बहन ने बताया कि हम लेके आते हैं घर पे जो भी इनकम है, तो वो बाबा के आगे रखनी है। क्योंकि आ कहाँ से रहा है, दे कौन रहा है। तो अगर हम सेंटर पे देते भी है कुछ, तो बाबा को चाहिए कुछ? बाबा को कुछ नहीं चाहिए। हम बच्चे वहां जाते हैं, हमारी सुख सुविधा में, भोग में और बातों में लगाया जाता है। तो जो बाबा के घर में हम खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे गृहस्थ में, वो भी बाबा के बच्चे हैं। लेकिन इतना खर्चे ना कर ले कि हम कुछ बचा ही नहीं, या कुछ यज्ञ में नहीं लगाए, और इतना भी हम नहीं दे दें कि अपने लिए रखे ना। ऐसे हमें बैलेंस रख के बाबा के घर में भी सेवा में लगाना है, और जो यहाँ बच्चे बाबा के रह रहे हैं उनके लिए भी करना है, और अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा बहुत जरूर रखना है। ऐसे हम करेंगे तो हमारा सफल भी होगा और मन शांत भी रहेगा। और दूसरी बात, हम क्या देते हैं, जैसे एक गाय होती है ना, तो जो उसका दूध होता है ना, वो सारा बछड़े के लिए होता है। लेकिन हम उसमें से ले लेते हैं, फिर हम कहते हैं बछड़े के लिए मैंने इतना छोड़ा। तो ये तो सारा बाबा का ही है ना, दिया हुआ किसका है? हम उसमें से खा रहे हैं। कभी ना सोचे मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जितना हम सफल करेंगे, उतना हमारा भाग्य बनेगा। थैंक यू। ओम शांति। चलो, थैंक यू दीदी। तो धन का अभी ज्यादा डिस्कस ना करते हुए अभी मन का बोलो। धन का बहुत हो गया, सबको पता है फंडा। मन का बोलो, मन के लिए क्या बोला है बाबा ने आज? ओम शांति भाई जी। जी जी। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से बता दिया ना, चाहे आपका तन कितना भी रोगी हो, वाचा कर्मना नहीं कर सकते हो, लेकिन मनसा सेवा तो जरूर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी बाबा ने कई बार सुझाव दिया है कि बच्चे, मन तुम्हारा बहुत शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ साफ होना चाहिए। तो उसके द्वारा वो बहुत, एक जगह पे या ना खटिया पे पड़े आप बीमार हो, तो भी आप विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हो, सकाश देकर पांचों तत्वों की सेवा कर। बहुत बड़ा माना, मनसा सेवा के लिए तो बहुत बड़ा अपने को ये मिल जाता है मौका कि पांचों तत्वों की सेवा कर सकते हो, आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो मनसा सेवा के लिए
हमें अपने आप को बहुत पॉजिटिव संकल्प सारे दिन में रखने होंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करना होगा, उसके लिए रोज की मुरली सुननी पड़नी होगी, फिर उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके मनसा सेवा में बाबा की याद में रह करके आप बहुत आत्माओं की सेवा कर सकते हो। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा, समय समय को कैसे हमको लगाना है, क्या करना है समय का? नीलम बहन। जी ओम शांति। समय तो हमें डेली ही हमें कर्मणा सेवा में लगाना ही होता है, चाहिए। कर्मणा एक सेवा। मिनट नीलम बहन, नीलम बहन हाँ एक मिनट। हाँ सॉरी, हाँ सभी को जी। बता दें आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल आया है, वो पोल का जवाब सभी दे। जी नीलम बहन, सॉरी अबाउट दैट, बोलिए। हाँ नहीं, आई हैव डन ऑल्सो। कर्मणा सेवा तो हमें प्रतिदिन ही करनी चाहिए यज्ञ की, जिससे कि हमारा मतलब अपनी कर्म इंद्रियों को कर्म में लगाने से जो हम करते हैं तो हमारा शरीर तन जो है स्वस्थ रहता है। ये प्रैक्टिकल अभ्यास है। ओम शांति। जी, और कौन बोलेगा? नंबर 1, आत्मा के साथ अगर मुझे पढ़ना खेलना घूमना है तो क्या करना है? आज बाबा ने क्या कहा? जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो नहीं बोले, सॉरी, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो ही बोले। कौन बोलेगा? पूनम बहन, आज आपने शेयर नहीं किया है कुछ भी, बोल सकते हैं। हेमा बहन ने तो पढ़ा, दीपक भाई, मोहनलाल भाई, पद्मिनी बहन। चलो चलो, ये भी एक प्रकार की आप सेवा ले रहे हो। हाँ देखो, ये यहाँ पे जो भी सभी शेयर कर रहा है आपको फ्री में सुनने को मिल रहा है ज्ञान रतन, आपको भी एक्सचेंज करना चाहिए। बोलिए। जी ओम शांति। विनीता बहन। हाँ भाई जी, ओम शांति। तो अगर हमें अपना समय सफल करना है तो जैसे बाबा कहते हैं कि सेकंड सेकंड भी कीमती है, तो किसी भी तरह हम मन बुद्धि के अपने मन बुद्धि के द्वारा बाबा से भी जुड़े रह सकते हैं या मनसा किसी तरह से सकाश सेवा कर सकते हैं। और अगर हमें नंबर 1 के समीप आना है, साथ में आना है, तो अभी भी हम जितना ज्यादा समय बाबा के साथ रहेंगे उतना नजदीक के ये में आएंगे, ऐसा बाबा भी मुरली में कह चुके हैं। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि जो बाबा कहते हैं कि मन मना भव, तो यानी हमारा मन का तार हमेशा बाबा से जुड़ा रहे, तो हम बहुत नजदीक ये में आ सकते हैं। ओम शांति। अच्छा जी, जिनको भी ये जो अकाउंट नंबर चाहिए था, पहले अभिजीत भाजी को फोन करना या मैसेज करना उनको। जो भी अपने निमित टीचर होगा ना उसको ही करना, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे रावण बैठे हुए हैं जो ब्रह्मा कुमारी का नाम इस्तेमाल करके पैसे ऐंठ लेंगे। तो आपका बहुत युक्ति से धन लगाना ये ज्ञान यज्ञ में और ये रुद्र यज्ञ में, तो उसके लिए भी प्रोसीजर होता है, ठीक है? या अपनी नियमित बहन को बोलो, या फिर आपका बहुत दूर है जैसे अमेरिका में है तो अभिजीत भाई को आप करना फोन। जी। ओम ओके, शांति एक। भाई जी, सॉरी जी। टू इंटरफियर, लेकिन ये जो क्यूआर कोड हमने पोस्ट किया है वो हमने शांति वन की ऑफिस से ही लिया हुआ है। ओम शांति। ओके, थैंक यू। चलो, एक लास्ट 2 पॉइंट, समय हो चुका है ऑलमोस्ट, बोल सकते हैं कोई भी। नशे वाला पॉइंट क्या लगा आपको? अनीता बहन, उसके बाद पूनम बहन। ओम शांति भाई जी। जी। इसमें बाबा ने आज जो नंबर 1 में आने वाली आत्मा के लिए बोला है कि जो समय है और अपना तन मन धन है, हम जितना लगा सके उतना लगाएं। समय जितना भी हमारे पास है, कहीं भी हमारा जरा सा भी अलबेलापन ना हो। वैसे तो यथाशक्ति अगर करने वाले होंगे तो वो नंबर 2 में आ जाएंगे, लेकिन जो नंबर 1 में आना, तो अपने एक एक संकल्प को और समय को पूरी अच्छी रीति से सफल करना है। ओम शांति भाई जी। जी, पूनम बहन जी। ओम शांति। तो भाई जी जी। बहुत सुंदर पॉइंट जो आपने बोला कि कौन सा लगा नशे वाला। तो बाबा ने कहा अगर हम संगम पर अपना समय सफल करते हैं तो उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का फुल अधिकार मिल प्राप्त होता है, पूरा सत्युग त्रेता। और भाई जी आपने
धन के लिए बोला बहुत हो गया है, लेकिन एक बात है मैं सबको बताती रहती हूँ कि अगर हम आज जरा भी धन सफल करते हैं तो 21 जन्म यानी 20 जन्म अगर हमको घर चाहिए वहां पे सत्युग और त्रेता में, तो उसके लिए तो हमें कितना जमा करना पड़ेगा। उसके हिसाब से तो हम जरा सा धन देते हैं और वहां पे हमें सोने और चांदी के जो महल मिलते हैं, तो कितना बड़ा भाग्य बनता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति सभी को, बहुत शुक्रिया। हम थोड़ी देर साइलेंस के बाद ये मीटिंग को एंड करेंगे। अमृत वेले हम सतयुग का नजारा देखेंगे। हो सके तो नंबर 1 आत्मा के साथ जो भी खेल खेलना है, पढ़ना है, नाचना कूदना गाना है, करके आएंगे, है ना? या फिर जारी रखेंगे 24 आवर्स, क्योंकि अपना है ना लक्ष्य क्या है, सुखधाम वाया शांतिधाम। तो कर सकते हैं ये ड्रिल। तो अभी मौन में करिएगा ये ड्रिल। ओम शांति। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, दैवी परिवार, शुक्रिया बाप दादा।